वचन में सुन, मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आ, क्योंकि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे बाहों के लिए उजाला ठहरा। तेरा वचन मेरे प्राणों का, तेरा वचन मुझे जीने की राह दिखाता है। तेरा वचन मेरे अंदर प्राण भर देता है, जीवन। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित। तारीफ करो सज्जन, जोर से हालेलुया। पहला राजा उसकी 17 अध्याय को हम खोलेंगे। आज का वचन इस घर के लिए है, परमेश्वर ने मुझे दिया, और ये वचन मुझे प्रार्थना के टाइम में दिया, जो दोपहर में मैं प्रार्थना कर रहा था। और वचन बड़ा प्रैक्टिकल है। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। जिनके घर हम आए हैं उन्हें, उनके लिए स्पेशल है। हालेलुया, हालेलुया। एक से पढ़ो, एक ही से पढ़ो। हालेलुया। गिलाद के परदेशियों में से था। उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या है? तिशबी का एरिया, वो परमेश्वर के सम्मुख बैठने वाला एक नबी। आज परमेश्वर हम सबको एक याजक, एक नबी के रूप में देखता है। मैं जब छत पर चढ़ा, मैं जब ऑफिस में था, वहां पर सबसे छत पर जाकर मैं प्रार्थना करता हूँ दोपहर में, तो वहां 2 कौवे आ गए। मैं कहा परमेश्वर क्या है? कह रहे वचन भी आज का यही है। मैं कहा कौन सा वचन है? कहते कौवे वाला वचन देना। तो मैंने बाइबल खोली। अच्छा हाँ ठीक है। उसने कहा पहला राजा में जा और वहाँ चेक कर। तो मैंने वचन खोला तो मुझे याद है। ओ ठीक है। वचन इस तरह से कह रहा है कि आप ध्यान से समझेंगे इसको क्या कहने की कोशिश कर रहा है आज वचन आपसे। खुदावंद इज़राइल के खुदा की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं, कि मेरे कहे बिना जब तक मैं ना कहूं, ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ। यहां से वह कहा कि यहां से चल दे और मशरिक की तरफ यानी पूर्व की तरफ अपना रुख कर, और करीब के नाले के पास जो यरदन के सामने है छिप जा, और तू उसी नाले से पीना। और मैंने कौवों को हुक्म किया कि वो तेरी परवरिश करे, यानी तेरी देखभाल करे, तेरे लिए खाना मुहैया करे। सो उसने जाकर खुदावन के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करीब के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और मांस, और शाम को भी रोटी और मांस लाते थे, और वो उस नाले से पिया करता था। हालेलुया।